दारूबाज अमीर बाप के बिगड़ैल औलाद सुबह सुबह उठता है और दनादन ट्विटर पर जाकर सुबह सुबह 14 ट्वीट बाथरूम में बैठकर एक साथ करता है। ट्वीट में वो लिखता है कि एक निर्दोष की फांसी पूरी मानवता की फांसी है। उसके एक ट्वीट को अगर सिर्फ पढ़ा जाए तो आपको लगेगा कि मैंने उसे दारूबाज और अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद क्यों कहा, वो तो मानवता की बात कर रहा है। आप देखिए इस ट्वीट को। कोई बहुत बड़ा मानवतावादी ही ऐसी बातें कर सकता है, लेकिन जैसे ही मैं उसके इस ट्वीट के संदर्भ में आपको बताऊंगी, आप न सिर्फ उसे दारूबाज और बिगड़ैल कहेंगे बल्कि 4 अपने ब्रांडेड गालियां भी चिपकाएंगे, और मैं जिसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं दे सकती वो आप घर में बैठ के जरूर देंगे। एक निर्दोष की सजा पूरे मानवता पर सजा है। मैं वो दारूबाज जिस निर्दोष व्यक्ति की बात कर रही हूँ, उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों याकूब मेनन। याकूब मेनन। और मैं जिस दारूबाज की बात कर रही हूँ उसका नाम है नन अदर देन सलमान खान। सलमान के छाती में तब दूध उतर गया जब सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेनन को फांसी की सजा सुना दी। इन्हें बहुत दुख हो रहा है। अब गणपति बप्पा याद नहीं आ रहे, याकूब मेनन पे मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उन लोगों में शामिल था ये याकूब जिन्होंने 12 मार्च 1993 को हमारे हिंदुस्तान के सीरियल बम ब्लास्ट का तोहफा दिया। एक इतना महंगा तोहफा जिसके रिटर्न गिफ्ट में हमें याकूब मेनन, उसके भाई टाइगर मेनन और इस टीम में की मुखिया दाऊद इब्राहिम को तकरीबन 300 व्यक्तियों की जान देनी पड़ी। आप ठीक समझ रहे हैं, 300 मृत्यु, 700 घायल और तकरीबन 30 करोड़ की संपत्ति, इतना गवाया था हमने इनके सीरियल बम ब्लास्ट से। दारूबाज जिसे निर्दोष बता रहा था उसे पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति ने गुनहगार माना था। दारूबाज पर कभी और बात कर लेंगे, लेकिन आज उस आतंकवादी याकूब मेनन और उसके कुछ और चमचों की बात करेंगे। बात इसलिए क्योंकि दारूबाज ने तो बस उसे निर्दोष ही बताया था, चमचे तो उसको आतंकी के कब्रगाह को मजार बनाने लगे हैं दोस्तों। जी हाँ, 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के आतंकी दोषी याकूब मेमन को जब तमाम कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद 30 जुलाई 2015 को फांसी दी गई थी, तो कायदे से चाहिए था कि उसकी लाश को भी एक बम ब्लास्ट से उड़ा दिया जाता, लेकिन मानवता की बेड़ी ने हमें मजबूर किया और उसे भी कब्र मिले। उसके बाद मेनन का शव दक्षिण मुंबई के एक बड़े कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हालांकि अब एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे देखिए आप, जिसमें दिख रहा है कि याकूब मेनन की कब्र पर LED लाइटनिंग और मार्बल टाइलें लगाई गई है। कब्रिस्तान से एक वीडियो सामने आया है दोस्तों, और इसमें दिख रहा है कि कब्रिस्तान में बिजली कनेक्शन के माध्यम से कब्र पर लाइटें लगाई है। इतना ही नहीं, यह भी देखा जाता है कि इस जगह की रखवाली करने के लिए कुछ लोग भी हैं। अब एक आतंकी की कब्र की अगर इस तरह सजावट है तो यकीनन इस देश ने मानवता के शिखर को छूने के बजाय बेवकूफी और कृतज्ञता के शिखर को छू लिया है। एक आतंकी जिसने पूरे देश के माथे में एक काला दिन लिख दिया, एक ऐसा दिन जो आज भी आता है तो ऐसी मायूसी मन में छाती है कि न हंसने का मन करता है, न गाने का, न खाने का, जबकि इस बात के तकरीबन 30 वर्ष हो आए हैं। एक ऐसा आतंकी जो ब्लास्ट के ठीक एक दिन यानी 11 मार्च को दुबई भाग गया और ब्लास्ट प्लान के सक्सेस पर पार्टियां कर रहा था। यहाँ मरते हर लोगों की खबर अपने खबरियों के से ले रहा था। उस आतंकी के कब्र पर जहां कायदे से कुत्ता भी मुंह नहीं मारना चाहिए था, उसे लेड लाइटनिंग में सजाया गया है। उसके सौंदर्यीकरण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। किस लिए? आखिर क्यों? मुंबई दहलाने वाले की कब्र को मजार बनाकर मुंबई वालों के जख्मों को न सिर्फ कुरेदा जा रहा है बल्कि उस पर बढ़िया लाल मिर्ची भी रगड़ी जा रही है, और ये सिर्फ मुंबई नहीं पूरे देशवासियों के ऊपर किया जा रहा है। अब ये किसका काम है, ये बताने की क्या जरूरत है? मुझे लगता नहीं है। जिस व्यक्ति को 2007 में सजाए मौत मिली थी वो लटकाया गया 2015 में, और इससे भी बड़ी बात बताऊं, 2013 में वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था। और आप बखूबी जानते हैं तब किसकी सरकार थी। एक व्यक्ति जिसे सजाए मौत मिली हो कब उसके बाद आगे की पढ़ाई करता है? जानते हैं, जब वो जानता है कि सत्ता में उसके हितैषी बैठे हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि सिस्टम उसकी थी। महाराष्ट्र के मौलाना उद्धव सरकार को सत्ता से बेदखल कर मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे भाऊ से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि यह जांच करके जल्दी बताए कि याकूब मेनन का वो नाजायज औलाद कौन है जिसे अपने असली बाप के कब्र पर इतनी फिक्र हो रही है।
इतनी चिंता हो रही है। और आप जाइए और हिम्मत करके 12 मार्च 1993 के हुई मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के तमाम वीडियो क्लिप्स जो YouTube पे में पड़े हुए हैं देखिए और फिर सोचिए कि उस खूनी खेल के खिलाड़ी की कब्र को सजाने वाला हिंदुस्तान की छाती पर क्या लिख रहा है और क्यों सलमान खान को आज इतना दुख हो रहा है। क्या ये वही सलमान खान है जिसे स्टार बनाया आपने और हमने? क्या ये वही सलमान खान है जो हमारे गणपति बप्पा की मूर्ति को अपने घर में लेकर आता है? क्या ये वही सलमान खान है जो दीपावली में, हर होली में, हर हिंदू त्योहार में एक नाटक करता है? क्या ये वही सलमान खान है जिसकी टाइगर इज बैक आने वाली और जिस बात को लेकर हाहाकार मचाया जा रहा है? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि कब और क्यों ये सारी चीजें हो रही है, उसे आपको समझना है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि हर घर तक वीडियो दस्तक देकर पहुंचे और आपकी रूह कांप जाए। जो सोया हुआ आज भी जो सनातनी है, हिंदू है, जो मुंबई के उस सीरियल ब्लास्ट को भूल गया, एक बार फिर से उसे याद करे। बाकी जो गालियां मैं यहाँ नहीं दे सकती हूँ वो घर में आप दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।